जिस प्रकार से सरकार कहती थी कि हमको ये तमाम संशोधन करने का अधिकार है, वहीं पर हाई कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। पटना हाई कोर्ट से एक ऐसा जजमेंट आया है जिससे कि बिहार में खलबली मच गया है। जी हां, खलबली ऐसा मचा है कि बीपीएससी टीआरई 1, 2 दोनों रद्द होने का एक कह लीजिए तो रास्ता मिल गया है। और तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे सभी जब आज के इस वीडियो को देखेंगे तो वह भी कहेंगे सर हां, ये जजमेंट तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे कोई भी नौकरी करने वाले अभ्यर्थी हो, उस सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक मील का पत्थर साबित हुआ है और तमाम अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत हुई है। वहीं पर जहां सरकार के द्वारा, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार के द्वारा अलग अलग रणनीति विज्ञापन निकालने के बाद अपनाई जाती है और संशोधन पे संशोधन करके चयन की प्रक्रिया अपने नियम कायदे से बनाती है। वहीं पर जो पटना हाई कोर्ट है वहां से जो जजमेंट आई है, अभी चारों तरफ कह लीजिए तो खलबली मचा दिया है, क्योंकि जिस प्रकार सरकार के तरफ से कही जाती थी कि हमको संशोधन करने का अधिकार है और अपने नियम कायदों से हमने संशोधन किया है, हाई कोर्ट के जजमेंट में सीधे खारिज कर दिया गया है। जिस प्रकार से सरकार कहती थी कि हमको ये तमाम संशोधन करने का अधिकार है, वहीं पर हाई कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है और झटका देने के साथ तमाम अभ्यर्थियों की फिर से जीत हुई है। फिर से इसलिए क्योंकि सिंगल बेंच के तरफ से पहले ही सरकार को झटका लग चुका था, लेकिन सरकार जो है कि अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके जो डबल बेंच में गई और डबल बेंच का भी जो जजमेंट आया है उसमें व्यापक पैमाने पर सरकार को झटका ही नहीं बल्कि हर वो बातों का उजागर उसमें कर दिया गया है कि किस प्रकार से सरकार एक अपनी रणनीति के तहत जो है कि बहाली की प्रक्रिया, चाहे देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, चाहे कोई भी बहाली हो, किसी भी बहाली में विज्ञापन के बाद छेड़छाड़ संभव नहीं है और यदि संशोधन किया जाता है तो वह बहाली एक ना एक दिन रद्द होना तय है। इसलिए आप तमाम जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को गंभीरता पूर्वक देखिए। हम आपको उन तमाम जजमेंट का उन तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराएंगे और पूरा जजमेंट भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ क्या कुछ जो है कि टीआरई 1 और 2 का अब हो सकता है, ये तमाम बातों से आपको रूबरू कराएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल के इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिए, क्योंकि साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, लगातार हम आपका प्रयास करते हैं कि आपकी आंखों पर बंधे हुए पट्टियों को खोला जाए, क्योंकि कोई ना कोई आप नौकरी की तैयारी तो करते हैं, लेकिन वहां पर आप जो है कि सरकार की अलग अलग रणनीतियों से परेशान जरूर होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आप चुप बैठ जाते हैं। जबकि सही चीजों की अगर जानकारी रहेगी तो एक अकेला व्यक्ति भी सरकार के खिलाफ कह लीजिए तो या गलत नीतियों के खिलाफ, चाहे वो कोई भी सरकार हो, गलत नीतियों के खिलाफ अभ्यर्थी जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और न्याय ठीक इसी प्रकार पा सकता है जिस प्रकार से बिहार में एएनएम की बहाली को लेकर के सरकार जो है कि संशोधन कर दी थी। विज्ञापन के बाद यहां तक की परीक्षा लेने से पहले ही संशोधन की थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे भैया टीआरई 1 से आखिर क्यों जोड़ रहे हैं, टीआरई 2 से क्यों जोड़ रहे हैं, हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जजमेंट एएनएम वाला जो मामला में आया है तो क्या मामला है। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं और सबसे मेरा जो उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह दिखा पाए और बता पाए कि देखिए हाई कोर्ट के जजमेंट में कौन कौन सा महत्वपूर्ण बातें कही गई है जो कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए तो वरदान साबित होने वाला है। अन्याय करने वालों पर कह लीजिए तो एक बहुत बड़ा प्रहार के रूप में यह जजमेंट है और इस जजमेंट से बिहार ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे संघर्ष करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक कह लीजिए तो बल मिला है, एक बहुत बड़ा बल मिला है। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार में जो है कि एएनएम की प्रक्रिया शुरू हुई। यह बहाली 2022 में लाया गया और इस 2022 में जब बहाली लाया गया तो इस बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। लेकिन वहीं पर क्या हुआ कि बहाली के बाद अचानक सरकार जो है संशोधन करती है और संशोधन के बाद कहती है
कि हम एग्जाम लेंगे और एग्जाम में जो पास होगा हम उसको नौकरी देंगे। वहीं पर जो है कि इसकी रीट याचिका अभ्यर्थियों के तरफ से अदालत में लगाई गई और सिंगल बेंच के तरफ से जो कि जजमेंट आ गया कि नहीं, ये गलत है, खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है। वहीं पर जो है कि सरकार ने फिर ये कहा कि हमको अपना अधिकार है कि हम अपना संशोधन कर सकते हैं। देखिए, हम अखबार में भी आपको दिखा दे रहे हैं कि सरकार के तरफ से क्या कही गई थी, फिर हम आपको जजमेंट पर चलेंगे और जजमेंट को दिखाएंगे। यहां देखिए क्या कहा गया था कि एकल पीठ ने आदेश में कहा कि एएनएम की बहाली पुरानी नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत होगी और पुराने नियम के तहत अंकों के आधार पर अंतिम मेगा सूची तैयार कर आदेश दिया। एकल पीठ के इस फैसले को अपील दायर कर राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। हमने कहा आपको कि राज्य सरकार ने चुनौती दिया और कहा, क्या कहा कि राज्य सरकार का कहना था कि सरकार को बहाली नियम में संशोधन करने का अधिकार है। सरकार का कहना था कि बहाली नियम में संशोधन करने का अधिकार है। अब आइए शिक्षक बहाली पर। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में भी व्यापक पैमाने पर संशोधन हुआ। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में इतना संशोधन हुआ कि लिमिट क्रॉस कर गया और संशोधन जो है विज्ञापन के अनुरूप नहीं था। ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जान रहे हैं, ये हर कोई जान रहा है। और जो भाषा की आहर्ता को भी शून्य कर दिया गया। मतलब कि एग्जाम के बाद, मतलब कह लीजिए जहां एक तरफ एएनएम वाला मामला में आपने देखा कि सरकार ने संशोधन एग्जाम से पहले किया था, लेकिन यहां शिक्षक बहाली में सरकार ने संशोधन और बीपीएससी ने संशोधन दोनों मिल करके एक कह लीजिए तो लिमिट को ही क्रॉस कर दिया है। मतलब कि खेल के बीच में जो एएनएम वाला में बदलाव किया गया, यहां पर खेल के बाद किया गया। अब ये तो हुआ जो समस्या, मूलभूत समस्या इस एएनएम की बहाली, जिसमें कि सरकार को बड़ा झटका लगा है और जजमेंट जो है कि आ चुका है कि पहले के अकॉर्डिंग जो है कि अब बहाली करानी है। वहीं पर अब शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 1-2 क्यों रद्द होगा, ये आप देख लीजिए सबूत के साथ। ये कोई मेरा अपना मन का विचार नहीं है, ये बात आप समझिए। आज बड़े ही कह लीजिए तो एक सबूत, ठोस सबूत, क्योंकि अदालत से बढ़कर और कोई सबूत नहीं होती है साथियों। आज आप अंत तक देखिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कीजिए। जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आज उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा है। यह जो सबूत हम आपको आने वाला जल्द कुछ क्षणों में दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए पहले कि क्या कुछ जजमेंट में कहा गया है, फिर आपको हम बताते हैं कैसे ये बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द होने की बातें सही है, एकदम सही है। आइए हम आपको बता रहे हैं साथियों, सबसे पहले आप इस जजमेंट को देख जो पा रहे हैं, यह जजमेंट पटना हाई कोर्ट में जो सरकार की तरफ से एलपीए जारी किया गया था और इस पर जो जजमेंट आया है, यह जजमेंट, सबसे बड़ी बात इस जजमेंट में क्या है कि खेल के बीच नियम का बदलना सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत माना था और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने भी माना और डबल बेंच ने भी माना। अंततः अभ्यर्थियों की जीत हुई और सीधे तरह से खारिज किया गया कि किसी भी सूरत में विज्ञापन के बाद संशोधन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आइए आप यहां देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह जजमेंट का पेज नंबर 37 साथियों, 50 पन्ने का यह जजमेंट है। यदि आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, यदि आप कानूनी रूपरेखा को समझना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ करके यह जो है पीडीएफ आप ले सकते हैं, या स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप उस पर मैसेज करके आप यह पीडीएफ को आसानी से ले सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया के हर एक पहलू से आप भी रूबरू हो सकते हैं। साथियों, इस 37 नंबर का जो पेज नंबर है, इसमें जो बातें लिखी गई है उसका हम हिंदी आपको अनुवाद यहां पर दिखा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। लिखा हुआ है, नीति के अनुसार न ही सरकार का कोई सचेत निर्णय रिकॉर्ड पर रखा गया है, जिसके लिए एएनएम के पद पर वर्तमान चयन को स्थगित रखना आवश्यक था और नए नियम के तहत आगे बढ़ना आवश्यक था। स्वास्थ्य विभाग के 2023 के CWJC 14,755 में दिनांक 22/1/2024 के जवाबी हल्फनामे के पैराग्राफ 11 में बताए गए नीतिगत निर्णय 2023 के नियम हैं, जो 2018 के पहले के नियमों के आधार पर पहले से शुरू और आगे बढ़ने वाले चयन में अंक देने के तरीके को नहीं बदल सकता है।
देखिए साफ शब्दों में जजमेंट के 37वें नंबर के पेज में ये बातें कही गई है और कहा गया है अनुबंध 6 स्वास्थ्य विभाग की समझ है 2023 के नियम के प्रभाव के बारे में, ना कि कोई नीति सरकार द्वारा लिया गया निर्णय। अब अंततः ऑर्डर के सबसे अंतिम आप चलेंगे तो जो सबसे अंतिम 50 नंबर का आपको हम यहाँ पेज नंबर दिखा रहे हैं और इस 50 नंबर के पेज नंबर में जब आप इस 52 नंबर के पॉइंट्स को पढ़ेंगे, इस 52 नंबर के पॉइंट्स में जो बातें कही गई है साथियों, यह बातें सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज तमाम संघर्ष कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या कोई भी अभ्यर्थी हो जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन सरकार के अलग अलग नीतियों की वजह से लोग सोचते हैं अरे सरकार तो बदलाव कर दिया तो ये तो सरकार के हाथों में था, सरकार का अपना अधिकार है, कुछ भी कर सकती है। नहीं साथियों नहीं, आप पुस्तक पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं तो इस बात को भी समझा कीजिए कि कानून का राज है। यहाँ सरकार की अपनी मंशा नहीं चलती है, सब कुछ यहाँ नियम कायदे से चलती है। ये संविधानिक रूप से चलने वाला देश है, यहाँ किसी के अपने मनमर्जी से चलने वाला नहीं। यहाँ कोई अतुल प्रसाद जैसे अधिकारी का नहीं कि अपने मन से आए कुछ भी कर दिए। कर देने से क्या होगा साथियों, ठीक इसी तरह से जो तमाम संशोधन किए गए हैं आप अब देख लीजिए क्या जजमेंट है। आप 52 नंबर के जब इस पंक्ति को पढ़ेंगे, एक तरफ से आप पढ़ेंगे तो सारा बात स्पष्ट हो जाएगा। हम आपको यहां दिखा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन किया हुआ हिंदी में। आवेदन पत्र वर्ष 2022 में जारी विज्ञापन को आगे बढ़ाना जाना है और चयन 2018 के नियम के आधार पर किया जाना है। साफ शब्दों में कह दिया गया जजमेंट में, केवल बदलाव के कारण उन व्यक्तियों से आगे आवेदन आमंत्रित करने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए कितना बड़ा ये जजमेंट है। आवेदन को जब स्टार्ट किया गया था, बीच में बदल करके आवेदन को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य ही नहीं है। साथ ही साथ कहा गया है जो पहले विज्ञापन के तहत आवेदन कर सकते थे, चयन की प्रक्रिया राज्य का प्रयास केवल बीच में नियम बदलने के तर्क का विरोध करना है। बीच में नियम बदलने के तर्क का विरोध करना है। साफ शब्दों में हाई कोर्ट ने कहा है आप जिस प्रकार से विज्ञापन निकालते हैं उसी प्रकार से चाहे कोई भी नौकरी हो उसकी बहाली आप कराएंगे। अपने मनमर्जी से सरकार को साफ शब्दों में कहा है आप नियम को नहीं बदल सकते हैं। आगे देखिए 52 नंबर के इस पॉइंट्स को, वर्तमान में किया गया संशोधन निश्चित रूप से नियम के बीच में बदलाव है। बात को समझिए साथियों, बात समझिए, यही है बीपीएससी टीआरई 1-2 रद्द होने का सबसे बड़ा प्रमाण। सब जानते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में कम से कम जो है कि 20 से ज्यादा संशोधन, बीपीएससी टीआरई 2.0 में ऐसा संशोधन की जिंदगी में आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। परीक्षा के बाद संशोधन परिणाम बनाने के लिए सब आप लोग हैं कि नहीं हो साक्ष्य इसके। तो बीपीएससी टीआरई 1-2 का रद्द होना तय है, इस बात को आप जान लीजिए। और उसका प्रमाण जो आप खोजते हैं ये रहा पटना हाई कोर्ट का यह जजमेंट। यदि आप में जज्बा है हमारा इस जजमेंट को लेने का तो आप हमको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए, हम जजमेंट दे देंगे, आप पढ़ लीजिए। तब आप सोचते रहिएगा बैठ करके क्या कुछ है कानूनी रूपरेखा। भैया हवा में बात नहीं करते हैं, सारी बात तथ्यों के आधार पर करते हैं। जिस प्रकार से संशोधन हुआ है और बाकायदा इसको लेकर के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी संघर्ष भी कर रहे हैं और रद्द जो है कि होकर ही रहेगा क्योंकि ये नियम है। पढ़िए यहाँ आगे क्या लिखा है कि 52 नंबर में वर्तमान में किया गया संशोधन निश्चित रूप से नियम के बीच में बदलाव है, जबकि हमरे में तो नियम के बाद नहीं, परीक्षा खेल समाप्त होने के बाद बदलाव किया गया है। आगे देखिए, क्योंकि आवेदन के मानदंड बिल्कुल भी नहीं बदले गए हैं और केवल चयन का तरीका बदला गया है। राज्य और दूसरी अधिसूचना के तहत आवेदन करने वालों को की रीट अपील खारिज की जाती है, मतलब सरकार की अपील को खारिज की जाती है। हम मौजूदा रिक्तियों में नियमित नियुक्तियां के लिए विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उठाए गए औचित्य को पूरी तरह से समझते हैं, जिससे राज्य के भीतर स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि होगी। तमाम बातों को कही गई है और जो है कि सबसे जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई वह ये आई कि हम किसी भी सूरत में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट का हवाला देते हुए कही, हम किसी भी सूरत में विज्ञापन के बाद जब विज्ञापन जारी होती है उसके बाद केवल कह लीजिए तो चयन प्रक्रिया के लिए संशोधन करना
मतलब कि खेल के बीच में नियम का बदलना बिल्कुल भी इसको हम सही नहीं मानते हैं और यह एक गलत है, गलत था, आगे भी गलत रहेगा। और निश्चित तौर से जो भी विभाग, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या कोई भी हो, यदि इस प्रकार से खेल के बीच या खेल के बाद या कह लीजिए कि परीक्षा होने से पूर्व या परीक्षा होने के बाद अगर नियम बदलती है तो वह आज हो, कल हो या परसों हो या बंगाल शिक्षक बहाली के तरह कुछ साल बाद हो, वो निश्चित रूप से रद्द होगी और होकर रहेगी। ये तमाम प्रमाण जो आप देख रहे थे, ये कोई मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा था, बल्कि यह पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच का आया हुआ जजमेंट है, जो बिहार में भी तहलका मचाए हुए है। ये तमाम जो है अभ्यर्थियों को देखना और समझना चाहिए, केवल रट्टू मार बनकर MCQ रटने और टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर तमाम चीजों को समझना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो साथियों, अपने तमाम लोगों तक साझा कर दीजिए, अपने हर व्हाट्सएप स्टेटस, हर सोशल साइट्स पर इस लिंक को चढ़ा दीजिए, ताकि हर लोगों को यह सच्चाई पता चले कि अगर सरकार किसी भी विज्ञापन जारी होने के बाद संशोधन करती है तो उसको हाई कोर्ट में टक्कर दिया जा सकता है और हाई कोर्ट तमाम अभ्यर्थियों को न्याय भी देती है। यहां तक वीडियो देखने के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक, जन जन तक यह सच्चाई को साझा कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ।